वहाँ सुख है, वहाँ ये ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाने का है। सतयुग में देवताएं तो सुखी है, उन्हों को ये ख्याल भी नहीं होता कहाँ जाएं। अभी सब चाहते हैं हम सदगति में जाएं, हमें मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, बाप को याद ही नहीं करते। वहाँ सतयुग में न उन्हों को ख्याल आता है कि हम कहाँ जाएं सदगति में, न वो कभी बाप को ही याद करते हैं। गाया हुआ भी है, क्या गायन है, हाँ? सतयुगी देवताएं नहीं याद करते हैं, उनका भी गायन है। क्या गायन है? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे नकू। बाप समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। परंतु मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है, तो इन सब बातों को भूल ही गए। लाखों वर्षों की बातें कौन याद करेगा और कैसे समझेगा? इतनी बातें हम जान सकते हैं। भक्ति में तो बहुत मुंझारा बना हुआ है। देखो भगत लोग बेचारे दर दर धक्के खाते ही रहते हैं। जप तप तीर्थ विरत नियम आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब ये भी तो सारा खेल अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं, बच्चे सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट ड्रामा अनुसार बजाती है, तो सभी ड्रामा के वश है। मैं भी क्रिएटर होते हुए भी बाप कहते हैं मैं हूँ क्रिएटर, डायरेक्टर, करण करावनहार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जब ड्रामा में मेरा पार्ट है सृष्टि पे आने का, तब ही एक बार आता हूँ। मैं अनेक जन्मों के चक्कर में नहीं आता हूँ, सिवाय एक टाइम। एक शरीर के दूसरे कोई शरीर में आ ही नहीं सकता हूँ, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। कहते हैं सदैव, कहते मनुष्य कहते हैं क्या सदैव दादा के ही तन में आएगा और उनको ही ब्रह्मा बनाएगा? बाबा जवाब देते हैं, हाँ, पहले पहले इनका ही तो जन्म लक्ष्मी नारायण का था, तो इनको ही आदि देव आदि देवी बनाएंगे, तभी वो विश्व में सतयुग में पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। देखो इस दिलवाला मंदिर में शिव का चित्र भी है, आदि देव आदि देवी का भी है, बच्चे भी है, सब तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी है। यहाँ जो बैठे हैं सभी ने दिलवाला मंदिर देखा है? हाँ, जिन्होंने नहीं देखा है वे हाथ उठाए। कोई नहीं है, सभी ने देखा है। ऊपर में स्वर्ग भी है। ये दिलवाला मंदिर का वर्णन बाबा कर रहे हैं। देखो ऊपर में स्वर्ग, छत पर, छत में स्वर्ग वो सारा बना हुआ है, पेंट किया हुआ बनाया है। ऊपर में स्वर्ग भी है, पूरा यादगार खड़ा है। तुम यहाँ बैठे बैठे दैवी झाड़ की स्थापना कर रहे हो श्रीमत पर। कितना नशा होना चाहिए हमें, हाँ? जो अच्छी तरह पढ़ते पढ़ाते हैं वे ही ऊंच पद पाते हैं। लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया होगा, अब तुम भी क्या किया होगा वो अभी तुम अनुभव कर रहे हो, हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम भी अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन सा? फिर से देवता बनने का।
तो जरूर देवताओं ने पिछले माना अपने पास्ट के जन्म में पुरुषार्थ किया होगा, जो अब हम भी कर रहे हैं, और इसी पुरुषार्थ से जाकर के देवता बनेंगे। मनुष्य मृत्यु लोक में रहते हैं, देवताएं तो अमर लोक में रहते हैं। यही भारत अमर लोक था और अब फिर मृत्यु लोक बन गया है, परंतु अभी है संगम। संगम को कुंभ का मेला भी कहा जाता है। वास्तव में भले वो कुंभ का मेला मनाते हैं गंगा नदी पर, बाबा कहते हैं वास्तव में सच्चा सच्चा कुंभ का मेला तो यही है। प्रैक्टिकल जो हुआ है उनका यादगार बना हुआ है। आत्मा परमात्मा से सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कौन सा? आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। ऐसे ये अनादि ड्रामा बना हुआ होने के कारण अनेक बार मिली होंगी, अनेक बार मिलने वाली है, अनेक बार मिले भी है हम आत्माएं परमात्मा से, और फिर आगे भी, क्योंकि ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। अनेक बार मिली है और अनेक बार मिलने वाली है। कोई तो जरूर पूरा पुरुषार्थ करके पूरा पूरा वर्षा लेंगे, और फिर कोई कोई पुरुषार्थी कोई कोई फिर चले भी जाएंगे। जैसे परवाने होते हैं, आते हैं क्षमा पर, फेरा पहनते पहनते कोई तो फिदा हो जाते हैं और कोई चक्कर मार के चले जाते हैं। आते तो बहुत हैं। अभी बाबा कहते अभी तुम बच्चों को निश्चय है। क्या निश्चय है हमें? क्या निश्चय है? हमारा बाप ये हमारा सन्मुख में देख रहे हैं, जब बाबा हमारे सन्मुख बात करते हैं, यही हमारा बाप दादा है, और हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। हम सब बाबा के धर्म के बच्चे हैं। बाप के बच्चे तो सब कहलाएंगे, परंतु जो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं, गोया हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा है हमारा दादा। उनका शिव बाबा का मुख्य बालक कौन? शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? हाँ? हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्माएं। बाकी शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? बाबा कहते हैं शिव बाबा को मुख्य बालक एक ही है, जिसमें स्वयं माँ के प्रवेश करता है। अब उस एक से फिर ये सब दूसरे अनेक पैदा होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम ब्रह्मा मुख वंशावली तो अनेक है, और भी अनेक होती जाएंगी। पढ़ाने वाला है हमें कौन? बोलो, कौन है पढ़ाने वाला? हाँ बोलो, पीछे वाले बोलते हैं सब माताएं। पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा है हमें पढ़ाने वाला। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा की आत्मा भी मुझ शिव बाबा को याद करती है, इसलिए तुम बच्चों को भी मुझ शिव बाबा को ही याद करना है। और फिर बाबा ने मुख्य नॉलेज कौन सी दी? फिर इस सृष्टि चक्र को भी याद करते रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तो बाप ने तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है,
फिर बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबर 1 ये स्मरण करते हैं। गाया तो गया है, क्या गाया जाता है? सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। तो बाबा कहते हैं सिमरो सिमर सिमर जीवन मुक्ति पद पाओ, वहाँ दुख कभी होता नहीं। अब ये तो है पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया में तुम्हारे भी ये शरीर अब पुराने हैं, तो अब तुम ये पुरानी खाल छोड़ करके जा करके नई ले लेते हो। नई खाल तो चमकने लग पड़ती है। क्यों चमकती है? नई खाल, नया शरीर सतो प्रधान तत्वों का शरीर है। अब ये है तुम्हारा 84 जन्मों की पुरानी खाल, जो बिल्कुल तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गई है। अब बाप तुम्हारी आत्मा को सतो प्रधान बना रहे हैं, तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये सब बातें तुम्हें बाप आकर के समझाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे कैसे बनेंगे सतो प्रधान? कौन सी विधि बताई है बाबा ने? बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और माम एकम याद करो। इस याद रूपी अग्नि से ही ये तुम्हारी सारी खाद भस्म हो जाएंगी, जलकर भस्म हो जाएंगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। फिर तुम ये पुराना शरीर छोड़कर जाकर के दूसरा सतो प्रधान नया शरीर लेंगे। बाप की याद से ही तो तुम्हारे अनेक जन्मों के विक्रम विनाश होंगे। देखो भक्ति मार्ग में भी तो नाम स्मरण करते रहते हैं ना, पूजा करते हैं, फिर मूर्ति पूजा करते हैं, उनको स्नान आदि भी कराते हैं। यहाँ तो कराना पड़ता है स्नान। शिव बाबा को स्नान आदि नहीं कराना पड़ता है। वो तो है ही अशरीरी। शिव के मंदिर में कभी देखा है शिव को कपड़ा आदि पहना करके श्रृंगारते नहीं है। कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को कितना श्रृंगारते हैं, निराकार को क्या श्रृंगार करेंगे? तो बाप कहते हैं तुम मुझे निराकार शिव की पूजा क्यों करते थे? याद करो क्यों करते थे? जरूर है मैं कुछ करके गया हूं तभी तो मुझे याद करते रहते हो, तब तो मेरी पूजा करते रहते हो। देवताएं भी होके गए हैं तभी तो उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते हो। तो मैं भी तो जरूर आया हूं तभी तो तुम मुझे याद करते हो। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। तुम पुनर्जन्म लेते रहते हो, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं इसलिए मैं सदा अविनाशी होने के कारण मैं ही आकर के फिर तुमको स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तुम तो भूल जाते, हम तो भूल जाते हैं। सन्यासी आज तो बेचारे घर बार छोड़ कर जाते हैं। तुमको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या छोड़ना है? हमको कुछ छोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या छोड़ना है भरत भाई? क्या छोड़ना है? सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र बन करके बाप को याद करना है। बस याद से ही तुम्हारी आत्मा कंचन हो जाएंगी। आत्मा को ही
तो लोहे से सोना पारस अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पारसनाथ बाप ही आकर के तुम्हें पारस बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही तो अभी सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वो वो झूठी कमाई भी करते रहो, झूठी अर्थात शरीर निर्वाह कमाई भी बल करते रहो, परंतु साथ साथ ये कमाई भी जरूर करो। और उसमें क्या सावधानी रखनी है? बाबा कहते हैं कोई भी पाप नहीं करना है। कमाई भले करो पर कोई भी पाप नहीं करना है। हर एक के कर्मों के हिसाब की बीमारी अपनी अपनी है। ये सर्जन तो एक ही है जो सबकी बीमारी को समझ करके उनको राय देते रहते हैं। बाप से आकर के कोई पूछे तो बाप झट बताएंगे ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही है जो तुम्हें कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। ये है अविनाशी सर्जन की मत। हर एक के जो बंधन है आकर के पूछो। बच्चियां तो पति को भूं भूं कर साथ में ले भी आती, कई बच्चियां तो पति को भूं भूं करके साथ में ले आती हैं, उनको समझाती हैं पवित्र बनने के बगैर स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, बाकी मरना तो सभी को है ही। ये भी तो समझ की बात है। अब मृत्यु लोक का अंत है। अब ये है संगम, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अभी हम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे। फिर देवता बनने के बाद क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्रपन में फिर ये मंत्र कौन सा? जब ये बनेंगे क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो ये महामंत्र माम एकम याद करो भूल जाएंगे। देखो कितना अच्छा मंत्र है, फिर भी भूल जाते हो, योग में नहीं रहेंगे। अब फिर ये महामंत्र बाप ने दिया है। बाप कहते हैं योग में नहीं रहेंगे तो जो तुम्हारे 63 जन्मों के पापों का बोझ सिर पर है वो तुम्हारा कैसे भस्म होगा? गंगा के पानी से थोड़ी पाप धुलेंगे। पाप आत्मा पर लगे हुए हैं। पाप आत्मा कहा जाता है, पुण्य आत्मा माना जाता है। तो तुम आत्माओं को पावन बनाने का इंजेक्शन चाहिए। वो इंजेक्शन कौन देगा? जो पतित पावन डॉक्टर, जिसका ये टाइटल हो पतित पावन, वो ही फिर आकर के तुम्हें वो इंजेक्शन देगा। वह इंजेक्शन पतित पावन बाप के पास, एक ही पतित पावन बाप के पास के है और कोई के पास भी ये इंजेक्शन नहीं है। इसलिए तो सभी पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को ज्ञान का इंजेक्शन लगा दो तो हम पावन बने। वो लोग तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते इंजेक्शन लगता है, परंतु ये ज्ञान अमृत पिला करके हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को इस यात्रा पर तो चलना ही है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? उठते बैठते चलते फिरते क्या करो? सदैव
अपने को यात्रा पर समझ करके इसी यात्रा पर चलते रहो, सदा ये याद करते रहो, क्या जो बाबा ने मंत्र दिया है, माम एकम याद करो। बाप और घर को याद करो तो तुम्हारी कमाई जमा होती रहेंगी और फिर बाप के साथ उस परम धाम में जाकर के पहुंचेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों, प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। चलो अभी सुनो धारणा लिए मुख्य सार। साक्षी होकर हर एक पाठधारी का पाठ देखना है। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना पूरा कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनकर ही बाप को याद करना है। यही सच्ची सच्ची कमाई करनी है। आज का वरदान, एक पास। पास पास शब्द के अलग अलग अर्थ भी है। पास मना साथ में, पास पास मना पास हो जाना पास मना पास विथ ऑनर्स देखो अभी क्या बाबा बताते हैं। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर्स भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन को के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो ये ऐसा पेपर क्यों आया, कैसे आया, किसने ये पेपर बनाया है। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझ करके पास कर लो। ये क्या हुआ? ऐसा भी होता है क्या? ये सोचने के बजाय सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो, पास करते जाओ। जो भी सीन आई, जो भी परीक्षा आई, पास करते जाओ। वैसे भी जो आया है वो आप ही भी पास हो जाएगा, तो वो पास शब्द याद रखो। ऐसा ये सोच करके क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, ये सब सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। ये क्या हो गया? ऐसा भी होता है क्या? ये सोचने के बजाय सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो। हमें पास होना है। एक तो पास, दूसरा पास, फुल पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है। एक पास को 3 प्रकार से हैं। हमें पास होना है, पास करना है, जो सीन आई पास करनी है, और फुल पास होना है, मार्क्स पूरी लेनी है, और बाप के पास रहना है। तब ही ये याद रखने से पास हो जाएंगे, तब ही पास विथ ऑनर बन जाएंगे। आज का स्लोगन, स्वयं को
परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति शांति शांति।